हेलो एवरीबॉडी, सभी साथियों को राम राम, नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। एचएसएससी बहुत बड़ा धमाका करने वाला है। 15,000 पदों पे नई भर्ती आने वाली है। इसके बारे में आज न्यूज़पेपर में फिर से स्टेटमेंट आई है और आपके पास क्या क्या चीज़ अभी होनी चाहिए कि बाद में आपको दिक्कत ना आए। यदि आप जानना चाहते हैं इस पूरी अपडेट को और क्या पूरा मामला है, यदि आप जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। उससे पहले दोस्तों, यदि आप एचएसएससी या फिर एसएससी की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एचएसएससी के एग्ज़ाम भी अब होने वाले हैं और आपके एसएससी के एग्ज़ाम भी आपके अभी आने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप इन दोनों एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए 70 कंप्लीट टेस्ट का कॉम्बो ऑफ़र चला हुआ है। एचएसएससी के 40 मॉक टेस्ट, एसएससी के 30 मॉक टेस्ट आपको मात्र 150 रुपये मिल जाएंगे। 3 दिन का स्पेशल ऑफ़र है। और दोस्तों, यदि आपको 20% का डिस्काउंट चाहिए है तो आप ये प्रोमो कोड यूज़ करके, कूपन कोड यूज़ करके आप 20% का डिस्काउंट ऑफ़र भी आपको मिल जाएगा। आपको ये 120 रुपये में ये 70 टेस्ट मिल जाएंगे। ऐप को डाउनलोड करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिया गया है, एक बार चेकआउट ज़रूर कर लीजिए। तो दोस्तों, एचएसएससी आप धमाका करेगा आप सभी के लिए। इसमें आपके पुरानी जो भर्तियां हैं उनसे संबंधित भी है, जो आपकी पेंडिंग रिजल्ट्स है उनसे संबंधित भी है। और दोस्तों, आप नए फ्रेशर कैंडिडेट हैं, अभी आपने +2 पास की है, अभी आपने 10th पास की है, तो आपके लिए भी है। ये सभी कैटेगरी के लिए धमाके होने वाले हैं और 15,000 पदों पे नई भर्ती आने वाली है। यहाँ पे पूरी न्यूज़ पढ़ेंगे। इससे पहले दोस्तों आपको बता देता हूँ कि डॉक्यूमेंट में आपको क्या क्या चीज़ अभी रखनी है, अभी बनवा लीजिए आप, अदरवाइज़ आपको दिक्कत आएगी। जो फ्रेश कैंडिडेट है, आप अपने डॉक्यूमेंट जैसे जाति प्रमाण पत्र है, जैसे आपका रेजिडेंट सर्टिफिकेट है, डोमिसाइल है, ठीक है, ये चीज़ आप अभी बनवा के रख लीजिए अपनी। यदि लास्ट डेट के बाद के आपके डॉक्यूमेंट होते हैं तो वे वैलिड नहीं होते हैं, इसलिए आपका कोई फादरलेस का सर्टिफिकेट है वो चीज़ आप बनवा के रखें। आपका डोमिसाइल, आपका कास्ट सर्टिफिकेट, ये चीज़ आप सारी जो भी आपको चीज़ें लगानी होती किसी फॉर्म में वो आप अभी बनवा के रख लीजिए। EWS का है, ये सारी चीज़ आपको उस टाइम पे काम आती है जब आप अपना फॉर्म भरोगे। और यदि लास्ट डेट के बाद का कोई आपका डॉक्यूमेंट होता है तो वो आपका इनवैलिड माना जाता है। इसलिए आप अभी से अपने डॉक्यूमेंट बनवाने की प्रक्रिया शुरू कर लीजिए, आपके लिए बड़ी भर्ती आ रही है, ठीक है। इसमें दोस्तों अनेक प्रकार के पदों पे भर्ती होने वाली है। यहाँ पे पूरी न्यूज़ दोस्तों आराम से पढ़ना। दूसरा दोस्तों, ये बार बार स्टेटमेंट क्यों दी जा रही है अखबारों में, इसका एक सीधा सा मतलब ये है कि इलेक्शन है अब 3 नवंबर को, और इलेक्शन में जो राजनीतिक पार्टी है वो अपना फ़ायदा करना चाहती है, इसीलिए हर रोज़ न्यूज़पेपरों में स्टेटमेंट या आर्टिकल आजकल दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं धीरे धीरे से पूरी चीज़ क्या है। यहाँ पे आप देखिएगा 15,000 पदों पर 10 नवंबर के बाद शुरू होगी भर्ती, ठीक है। युवाओं के लिए खुशखबरी है, एचएसएससी जल्द भरेगा पद, विभागों से मांगा खाली पदों का ब्यौरा। यहाँ पे कल परसों में आपका क्या था, जो हमारे चेयरमैन साहब है उन्होंने स्टेटमेंट दे दी नई भर्ती आने वाली है। अब यहाँ पे मुख्यमंत्री साहब ने भी आदेश दे दिए हैं भर्तियों के बारे में। तो पहले हमें इसको पढ़ लेते हैं क्या कुछ कहा गया है। हरियाणा सरकार ने लंबित भर्ती परिणाम को भी जल्द घोषित करने का निर्णय लिया है, यानी कि जो पेंडिंग एग्ज़ाम के रिजल्ट है, पेंडिंग भर्तियों के जो रिजल्ट है वे जल्द आपके निकाले जाएंगे, ऐसा डिसीजन लिया गया है। जिन भर्तियों में कोई कानूनी अड़चन नहीं है वह सिर्फ परिणाम घोषित होना है, उनमें अब कोई देरी नहीं होगी। कर्मचारी चयन आयोग को CM मनोहर लाल ने आदेश दे दिए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं CM मनोहर लाल ने आदेश दे दिए हैं कि जिन पदों पर कोई कानूनी अड़चन नहीं है उनका जो रिजल्ट वगैरह है, उन पदों की जो प्रक्रिया है जल्द से जल्द कंप्लीट की जाए, कि किसी भी भर्ती का परिणाम बेवजह न रोका जाए। जिन भर्तियों की परीक्षा हो चुकी है वह पूरी प्रक्रिया पारदर्शी रही है, उन्हें भी रद्द नहीं किया जाएगा। सरकार युवाओं को भर्ती रद्द कर परेशानी में नहीं डालना चाहती है। दोस्तों देखो, आज तो स्टेटमेंट अच्छी है, लेकिन ये चीज़ें, ये स्टेटमेंट केवल और केवल इलेक्शन के टाइम पे ही क्यों याद आती है, ये सरकार को और युवाओं को थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है।
तो ये तो आपने देख ली दोस्तों कि आपके पेंडिंग जो भर्तियां हैं उनको जल्द कंप्लीट किया जाएगा यदि उस पर कोई कानूनी अड़चन वगैरह नहीं है। और जिन पर कानूनी अड़चनें बनी हुई हैं उनका भी HSSC या सरकार अपनी तरफ से कोई भी लेट लतीफ़ी नहीं करेगी। 31 दिसंबर तक कोशिश किया जाएगा हर भर्ती का परिणाम घोषित कर दिया जाए। ठीक है भाई, 15,000 नई भर्तियां भी आएगी, ये मैंने आपको बता दिया है। हरियाणा सरकार जल्द सरकारी विभागों में खाली पड़े पदों को भरेगी। 10 नवंबर के बाद 15,000 खाली पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। विभिन्न श्रेणी के इन पदों की भर्ती को हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग सिरे चढ़ाएगा। तो दोस्तों HSSC ये भर्ती निकालेगा अब, और इसमें 15,000 नई भर्तियां होने वाली है और अनेक डिपार्टमेंटों से भर्तियां होगी, अनेक प्रकार की क्वालिफिकेशन के हिसाब से होगी। तो आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है आप तैयार रहिए, आपके लिए धमाका होने वाला है यदि दोस्तों जो स्टेटमेंट है ये सच होती है तो। अदरवाइज दोस्तों इलेक्शन है, अब इलेक्शन के चक्कर में स्टेटमेंट दी जा रही है। ये स्टेटमेंट पहले भी सरकार को इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए था। ये आज की कोई ज़रूरत नहीं है, ये पहले की भी ज़रूरत है। ठीक है ना। आगे आप यहाँ पे देखेंगे, नौकरी का लंबे समय से इंतज़ार कर रहे बेरोजगार युवाओं के लिए है बहुत बड़ी खुशखबरी है। आयोग ने सरकारी विभागों से खाली पदों का ब्यौरा मांग लिया है। कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष भारत भूषण भारती ने बताया कि 15,000 पदों पर भर्ती की जाएगी। शिक्षा विभाग में, स्वास्थ्य विभाग में, कृषि विभाग में व अन्य विभागों में खाली पद भरे जाएंगे। सभी विभागों से रिक्त पदों का विवरण पहले ही मांग लिया गया है। उन्होंने कहा कि अब भर्ती का विज्ञापन निकालकर पद भरने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सामाजिक आर्थिक आरक्षण व परीक्षा के सिलेबस निर्धारण के बारे में उन्होंने बताया कि यह फैसला सरकार का होता है। दोस्तों यहाँ पे आप सभी को पता है कि हमने HSSC सिलेबस का मुद्दा उठाया था, पैटर्न का मुद्दा उठाया था, तो ये कहीं ना कहीं सरकार को पता तो चल चुकी चीज़ें, HSSC चेयरमैन को पता तो चल चुका है, लेकिन यहाँ पे HSSC चेयरमैन साहब ने साफ साफ ये बोल दिया कि जो सिलेबस का मुद्दा है ये सरकार का काम होता है, सरकार इसको निर्धारित करती है। हमारा काम केवल और केवल भर्ती को सही तरीके से करवाने का होता है। ठीक है जी, और उनका कार्य केवल परीक्षाओं को पारदर्शी तरीके से संपन्न करवाना होता है। तो ये सिलेबस के बारे में बोला गया है, नई भर्तियों के बारे में बोला गया है। और यहाँ पे कुछ बताया गया है, आपकी यहाँ पे मैं राय जाना चाहूँगा कि ऑनलाइन भर्ती प्रक्रिया से लगा भ्रष्टाचार पर अंकुश। भारती ने कहा कि अभी तक हुई भर्तियों में पूरी पारदर्शिता बरती गई है। कितनी बरती गई है आपको पता है, आपको कमेंट करके जरूर बताना है। ऑनलाइन भर्ती प्रक्रिया शुरू होने से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है। QR कोड, OMR जैसी चीज़ें लागू होने से कोई उम्मीदवार किसी अन्य की जगह बैठकर पेपर नहीं दे सकता। इससे भर्ती प्रक्रिया स्पष्ट रहती है। कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आने वाले 4 सालों में 1 लाख अन्य पदों पर भर्ती प्रक्रिया करने की घोषणा की है। इसके लिए आयोग पूरी तरह से तैयार है। दोस्तों देखो, किसी भी तरीके से, किसी भी प्रकार से सरकार अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी काम करे, रोज़गार के मामले में हमें रोज़गार मिल जाता है, युवाओं के लिए रोज़गार के अवसर आते हैं, तो हमारे लिए यही ज़रूरी है। अब सरकार किसी भी बेनिफिट से आज भर्ती निकाल दे तो हमें तो फ़ायदा ही ना, उस भर्ती को कंप्लीट कर दे, किसी भी बेनिफिट के लिए करे, हमें क्या दिक्कत है, हमें रोज़गार मिलना चाहिए। दोस्तों ये बहुत अच्छी बात है। यदि ये भर्तियाँ निकलती है, एग्ज़ाम डेट जारी होती है और आपकी जो पेंडिंग एग्ज़ाम भर्तियाँ हैं उनको कंप्लीट करवा जाता है, बहुत अच्छी बात है। ये स्टेटमेंट अभी आ रही है, वो स्टेटमेंट आपको दिखाने की कोशिश की है। दूसरा, आप अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखें ताकि डॉक्यूमेंट की वजह से आपका सिलेक्शन ना रुके। ठीक है, तो दोस्तों यही एक अपडेट थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। इसके अलावा HSSC और SSC के एग्ज़ाम होने वाले हैं। आपके लिए कॉम्बो ऑफर 70 कंप्लीट टेस्ट मात्र 120 रुपये में आप ले सकते हैं। HSSC के 40 मॉक टेस्ट मात्र 72 रुपये में आप ले सकते हैं। SSC के 100 प्रीवियस ईयर के पेपर मात्र 45 रुपये में आप ले सकते हैं। HSSC के 100 प्लस प्रीवियस ईयर के पेपर आप मात्र 44 रुपये में ले सकते हैं। और दोस्तों SSC के GS के 10,000 क्वेश्चन, साइंस के 3500 क्वेश्चन, HSSC के 40 मॉक टेस्ट, कंप्यूटर के 2,500 क्वेश्चन मात्र 199 रुपये में आप ले सकते हैं पहले 50 स्टूडेंट के लिए। ये लक्ष्य गवर्नमेंट जॉब बड़ा पैक है जिसमें आपको लगभग 20,000% दिए जाएंगे। आप ऐप डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप सभी ने वीडियो यहाँ तक देखी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे।